मैं सबसे पहले मीडिया फ्रेटर्निटी का जो आप लोग यहाँ शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं बहुत ही मशकूर हूँ और बाक़िला हेल्थ केयर एंड रिसर्च की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को दावत देने का एक ही मकसद है कि जो काम फलाह आम के लिए जो बाक़िला अंजाम दे रहे हैं आज तक, वो आप लोगों तक पहुँचाने में हमारी भरपूर मदद करते हैं। इसीलिए आज फिर आप लोगों को यहाँ तकलीफ़ दिया है, चूँकि पिछले कई दिनों से यहाँ पे आवाम नास के लिए जो हमारे आँखों के मरीज़ हैं उनके लिए एक फ्री आई कैम्प का मुनक़्क़द किया गया था, उसी के लिए आप लोगों को दावत दी है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से आप लोगों को और आपके जो देखने वाले हैं, आपको जो वॉच करते हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम। मुझे खुशी महसूस होती है ये ऐलान करते हुए कि इन 8 रोज़ा मुफ्त मेगा आँखों की जो स्क्रीनिंग और सर्जिकल जो कैंप बाक़िला हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर और लोकेश्वर आनंद आई फाउंडेशन जो ननरितम इनका जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक यूनिट है, उनके ताउन से ये मुनक़्क़िद किया गया है, जो बेस्ड है मगरबी बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। ये इन 8 दिनों के दौरान इसको कामयाबी के साथ आज 31 अगस्त 2025 को अख्तिताम हुआ और 24 अगस्त से इस कैम्प का शुरू हुआ था। 24, 25, 26, 27 तक यहाँ पे बाक़िला कम्प्लेक्स बेमथम में आई स्क्रीनिंग हुआ, पेशेंट्स का मुआयना किया गया, जिस दौरान सिर्फ मुआयना ही नहीं किया गया, पेशेंट्स को फ्री मेडिसिन भी दिया गया, रजिस्ट्रेशन हुआ मुख्तलिफ़ मरीज़ों के लिए, इमराज़ के लिए, यानी जो मरीज़ आई के आँखों के जो मरीज़ हैं मुख्तलिफ़ इमराज़ में जो ये सफ़र करते हैं, तो उनका अलग अलग तरीके से उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। टोटल इन 7 दिनों का स्क्रीनिंग चला। इस दौरान तकरीबन 1800 मरीज़ों का स्क्रीनिंग हुआ यहाँ पे। ये शायद फ़र्स्ट टाइम है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि कोई ऑर्गेनाइजेशन 8 दिनों तक एट ए स्ट्रेच कोई कैंप ऑर्गेनाइज़ करे और विदाउट एनी हिंड्रेंस और डिफ़िकल्टी के इसको कामयाबी तक पहुंचाए। तो इन दौरान तकरीबन 1800 से ज़्यादा मरीज़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ और तमाम मरीज़ों को यहाँ पे मुफ्त फ्री मेडिसिन सप्लाई हुआ है। जिनको तकलीफ़ था उनको मेडिसिन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और जिन मरीज़ों को यानी विज़न की थोड़ी तकलीफ़ होती है, यानी बीनाई कमज़ोर होती है, उनको फ्री ग्लासेस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, चाहे वो दूर का हो या नज़दीक का हो। तो तकरीबन 450 से ज़्यादा लोगों को बीनाई के लिए शीशे फ्राहम किए गए हैं और मज़ीद 500 से ज़्यादा जो शीशे हमारे पास बन के आने वाले हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूट आइंदा दिनों में करेंगे जब वो हमारे पास आएंगे। इन 7 दिनों के दौरान तकरीबन 135 मरीज़ जो मोतियाबिंद होता है, यानी गति इसका तिका त्रिमल हुंग मजर से जिंदे, वो तकरीबन 135 मरीज़ जो हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ 24 से 27 अगस्त तक यहाँ पे, जिनमें से 28 को ये हमारा सर्जिकल कैंप शुरू हुआ है। हमारा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो आई डिपार्टमेंट है वहाँ पे ये आई सर्जरी शुरू हुआ। वहाँ पे तकरीबन 98 पेशेंट्स का हमने सर्जरी करवाया है। जो टीम बाहर से आए हैं, जो हमारे ऑप्थोमोलॉजिस्ट वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनमें हमारे डॉक्टर पद्मा हैं कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट और हमारे डॉक्टर नूरीन यहाँ पे आई हुए जो हमारे प्राइमरी मेंबर भी हैं, बाक़िला कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट है। इनकी शराकत से जो सर्जरी हुआ वो 98 मरीज़ों का हुआ, यानी तकरीबन अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70-73% ऑफ द पेशेंट्स का हमने कामयाबी के साथ सर्जरी किया है। और इन पेशेंट्स को प्री ऑप यानी ऑपरेशन से पहले जो दवाई ज़रूरत होता है और पोस्ट ऑप ऑपरेशन के बाद जो दवाई ज़रूरत होता है वो फ्री में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और कई हफ्ते तक इनको दवाई की ज़रूरत पड़ता है तो वो हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उनको जो बाद में ऑपरेशन के बाद इनका फर्स्ट पोस्ट ऑप डे पे, यानी आज सर्जरी हुआ कल उनका मुआयना होता है, तो वो सारे पेशेंट्स का मुआयना हो चुका है और उनको जो भी ड्रेसिंग होता है वो सब ड्रेसिंग करा के उनको पोस्ट ऑप में उनका फिर मुआयना करके कुछ हफ्तों के लिए शायद ज़रूरत पड़ता है वो काले चश्मे, वो भी उनको फ्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है, हमारे लिए एक खुशी का मुकाम है कि सारे मरीज़ों का कामयाबी के साथ सर्जरी हुआ है और तकरीबन 73% पेशेंट्स का सर्जरी हुआ है। अब रहा बाकी जो बचे पेशेंट्स हैं, ऑलमोस्ट 27% जो पेशेंट्स बचे हैं कुछ 135 में से, तो उनका कुछ वजूहात हैं, किसी को ब्लड प्रेशर का, शुगर का या छाती ख़राब थे तो उनको नहीं हो पाया, तो उसके लिए हमने और भी ये मौके रखे हैं। इस दौरान बाखरिया ने नंदृतम के साथ मिलकर एक और मिशन लॉन्च किया है जो एनीमिया कंट्रोल, एक नेशनल प्रोग्राम है। अब हमने करगिल में ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। तकरीबन जितने भी पेशेंट यहाँ पे आए हैं 1800 से ज़ायद जो ओपीडी यहाँ पे हुआ है, उन सब का एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुआ है, यानी एनीमिया खून की कमी होता है, क्षत कम छनरिक, उन सब का स्क्रीनिंग हुआ है और जिनको एनीमिया पाया गया यानी खून की कमी, उन सब को यहाँ पे फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किया है। साथ ही साथ हमने 3 महीने के लिए मेडिसिन हमने सप्लाई किया है। तो साथ ही साथ हमने 2 मेजर जो हमारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स, उनमें हमने एनीमिया स्क्रीनिंग कराया। हमारी टीम गए वहाँ पे, सारे बच्चों का स्क्रीनिंग किया। वो 2 स्कूल मिला के तकरीबन 1560 बच्चे थे, उनका स्क्रीनिंग किया और उनको भी 3 महीने के लिए फ्री में हमने, जिनको ज़रूरत था एनीमिया करेक्शन के लिए, हमने मेडिसिन फ्री में सप्लाई किया है। और ये जो खून की जो कमी का जो हमने मिशन लॉन्च किया है, ये हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम आगे लेने की कोशिश करेंगे और इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह बाखरिया ले लेंगे, जिसका ताउन हमें जो लोकेश्वर आनंद जो आई फाउंडेशन है नंदृतम, जिनका एक जो नंदृतम का एक यूनिट है, तो उनके ताउन से हम इसको एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह ले लेंगे और आइंदा जो फ्यूचर में इसको पाए तकमील तक पहुँचाने का हमने अज़म किया है। तो इंशाल्लाह वो हम उसको एक प्रोजेक्ट की तरह ले लेंगे और इस पर हम बिल्कुल काम करेंगे। कैम्प के दौरान जो टेस्ट हमने पेशेंट्स का किया है, यहाँ पे जो भी टेस्ट इनको ज़रूरत पड़ता था, वो हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है और हमारा इमेजिंग सेंटर है ओल्ड हॉस्पिटल रोड में। ये सारे खून के जो टेस्ट पेशेंट को ज़रूरत पड़ते हैं, चाहे वो ओपीडी बेसिड हो या जो हमारे पेशेंट्स को सर्जरी करना हो, जिन्हें भी पेशेंट्स का, तो उन सब का हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर पे, वेदर यू टेक अ बायोकेमिकल टेस्ट, हार्मोन, ये हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, ईसीजी हो, एक्सरे हो, वो सारे टेस्ट हमने फ्री करवाए हैं। और ये डिपेंड करता है कि इस पेशेंट का कितना टेस्ट होता है और इसका ये है मकसद है कि लोगों का जो फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन, लोगों पे बर्डन जो पड़ता है, उससे उनको आज़ाद दिलाना। और ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लाखों में जाता है। तो बाकी रहा इस दौरान जो कैटरेक्ट के बगैर जितने भी मरीज़ों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे टेरिज्म होता है, शैलिमी होता है, ग्लोकोमा के पेशेंट हैं, ऑप्टिक एट्रोफी के बहुत सारे जो इमराज होते हैं आँखों के, उन सब का हमने रजिस्ट्रेशन रखा है। हमारे पास उनका बाज़ाब्ता रिकॉर्ड है, फ़ोन नंबर है। तो आइंदा आने वाले दिनों में जिनका सर्जिकल इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरत हो, तो उनके लिए हमने और भी मौके रखे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम उनको भी इन चीज़ों से हम आज़ादी दिलाएंगे। इंशाल्लाह उनका सर्जरी होगा यहाँ पे, हमने उसके लिए अपना एक लाअमल अपने रखा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्थोमोलॉजिस्ट, हमारा कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट जहाँ पे डॉक्टर नूरीन यहाँ पे साथ में हैं, तो इनके ये खुद वहाँ पे इन चीज़ों का देखभाल करेंगे और बाद में हम इसको एक जैसे भी हमें वो करना पड़े, वो हम यहाँ पे ही हमारे पेशेंट्स का हम इलाज करेंगे। हमारा मकसद है यहाँ से पेशेंट को बाहर जाने ना देना, क्योंकि कोई भी मामूली चीज़ के लिए अगर शलीम चीमीना पेशेंट बाहर लाचार गुजरना, उसके लिए प्रॉब्लम यहाँ से जाना, और विंटर नज़दीक आने वाला है, तो वहाँ पे जो खर्चे इनको पड़ते हैं, या कैटरेक्ट सर्जरी हो, ग्लोकोमा के हो, तो हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स का इलाज यहीं पे हो, घर में बैठ के हो, डोर स्टेप पे हो। हमारा मकसद यही है। लास्ट में मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लोकेश्वर आनंद यहाँ पे मानव जी हैं, सीनियर ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, मैनेजर हैं लेफ का। इनके जो सीनियर्स हैं, जैसे डॉक्टर शामियाल थे, वो शायद बाहर आउटिंग्स के लिए गए, अदरवाइज ही वुड हैव जॉइंट हियर। तो मैं बिल्कुल लेफ का जो लेफ है, लोकेश्वर आनंद आई फाउंडेशन है, जो नंदृतम का एक यूनिट है, जिनकी गैर मामूली खिदमत और ताउन से इस कैम्प को मुमकिन पाया। और बिलखुसूस मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
इनके जनरल सेक्रेटरी लेफ्ट ये नंदृतम के मैडम सेन गुप्ता जी का, और उनके जॉइंट सेक्रेटरी जी, और उनके जो जॉइंट सेक्रेटरी लास्ट मंथ आए थे यहाँ पे सेनेटर नेम हेटा जी, तो उनके ताउन से ये जो कैंप यहाँ पे हुआ है, मैं बहुत ही मशकूर हूँ आप लोगों का। साथ ही साथ में डॉक्टर श्यामयाल कांति दत्ता जो हैं वो चेयरमैन है लेफ का, उनकी मिसेस है डॉक्टर मिलिका जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो बिल्कुल एक वॉलंटियर की तरह जिन्होंने काम किया है। पूरी टीम का, डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, जो टेक्निकल टीम है आपका, चाहे वो नर्सेस हो, अच्छा आपके जो एनीमिया कंट्रोल में जो काम किया जिन्होंने, आपके जो डाटा जो रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं बिल्कुल आप सबका मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बाखरा के रज़ाकारों का, मेंबरान का और एग्जीक्यूटिव बॉडी का जिनकी मेहनत और लगन से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ LHDC का, जो हमेशा इस किस्म की फलाही सरगर्मियों की इजाज़त देने और सपोर्ट करने में हमेशा बाखरा का साथ दिया है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश कुमार जी का IS, जिन्होंने हमें ताउन दिया और महकमे सेहत को डायरेक्शन दिया कि हमें कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करें। साथ ही साथ मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूँ जो हमारा एक्स डिप्टी कमिश्नर हैं श्री संतोष सुखदेव जी IS, जिन्होंने अपने दौरे तैनाती में सबसे पहले बाकरिया और नंदृतम का के दरमियान जो राब्ता कायम किया, जिसकी बदौलत आज ये शानदार इश्तराक मुमकिन हुआ। मैं डॉक्टर ये एक्स डिप्टी कमिश्नर संतोष सुखदेव सर का मैं बिल्कुल दिल से बाकरिया के एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं CMO सर का, डिप्टी CMO और MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल का, बिलखुसूस हमारे जो डॉक्टर नूरीन है कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, जो हमारा बाकरा का रुकन भी है, और डॉक्टर पद्मा कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट DHK का, और उनकी तमाम टीम का जो सफाई वाले से लेके ऑप्टोमेट्रिस्ट जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, उन सब का मैं इस सर्जरी के दौरान जिन्होंने अनथक खिदमत जो अंजाम दिए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, और उनकी क़यादत का जो हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, मैं ये मौका खोने नहीं दूंगा, क्योंकि ज़हीर जो हैं मिस्टर ज़हीर जो बसीज इमाम का वाइस चेयरमैन है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया बाखरिया और नंदृतम के दरमियान, एक कलीदी रोल उन्होंने अदा किया है इस कैंप को कामयाबी से इस मौके तक पहुंचाने के लिए। आखिर में मैं आप लोगों का, मीडिया हजरात का, मीडिया फ्रेटर्निटी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो हमारी हमेशा जो सरगर्मियां होते हैं उसको आप कवरेज देते हैं, और आज भी यहाँ आप लोग मौजूद हैं। एक छोटे से नोटिस में आप लोगों ने इतनी शानदार तरीके से आप कवरेज दे रहे हैं, मैं बिल्कुल आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। लास्ट में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी फ़ज़ल करम, अल्लाह की फ़ज़ल करम से और तमाम इदारों की इज्तिमाई कोशिशों से ये कैंप एक अजीम कामयाब रहा। बाकरिया अपनी कम्युनिटी की खदमत, जज्बा इसार और खुलूस के साथ ऐसे कामों का जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। ओवरऑल कैंप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के ही पेशेंट्स ने बेनिफिट नहीं किया और डिस्ट्रिक्ट नहीं, हाँ बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा हमें क्वेश्चन करते रहता है। हमारे कैंप में एक डिफ़िकल्ट सर्जरी हुआ एक नेपाली औरत का, जो टोटली ब्लाइंड थी, जो बिल्कुल देख नहीं रही थी। उसको बिल्कुल जब रास्ते पे चलाते थे, शायद वो हस्बैंड था, कौन था आई डोंट नो, उसका बेटा था शायद, सॉरी, तो बेटा उसको पकड़ के लाते थे और बिल्कुल कुड नॉट सी, उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी देखो सर्विस टू ह्यूमैनिटी है, उसका भी कामयाबी से हुआ। और जब वो थिएटर से निकले दूसरे दिन, जब उसका ड्रेसिंग निकला तो वो खुशी खुशी खुद चल के गए। यहाँ पे बिला कुछ भी नहीं है, मतलब मिल्लत जात रंग कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इस कैंप के दौरान हमने लास्ट डे पे यानी आज 8 हेपेटाइटिस B पॉजिटिव केसेस को सर्जरी कराया, कोई कैटर नहीं करता, जो शायद मुश्किल है, जो कहीं भी जाता है तो उसको निकाल देता है, बहाना करके करते नहीं है लोग सर्जरी नहीं करते कैटर नहीं। जी सर, जिस तरह से
ऑप्थेमोलॉजी के बहुत सारे जो आप लोगों ने यहाँ पे एक तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन किया और सर्जरी भी किया, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ऑप्थेमोलॉजी और ख़ासकर जो आई के हवाले से पेशेंट की फैसिलिटी के लिए एक और इस तरह की कैंप की ज़रूरत नहीं है और एक सेटअप बाकरिया में हो जहाँ पर पेशेंट फैसिलिटी हासिल कर सकें? हाँ, अब पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। बाकरिया में जो सेटअप किया आपने किया, रिसेंटली आप लोग तशरीफ़ लाए थे, हमने बाज़ाब्ता यहाँ पे जो ओपीडी बेस्ड जो रिक्वायरमेंट है गैजेट्स का, वट एवर गैजेट्स वी रिक्वायर फॉर ओपीडी पेशेंट्स, वो हमारे पास फुल इक्विप्ड है। डॉक्टर नूरीन यहाँ पे ओपीडी देखती है। आई केसेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ संडे को होती है और संडे को तो हॉस्पिटल बंद रहता है। एनी पेशेंट कैन कम हियर, गेट द कंसल्टेशन ऑफ रिनाउंड ऑप्थेमोलॉजिस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ पे पूरा ओपीडी बेस्ड है। रहा आपके सेकंड क्वेश्चन का, जितने भी पेशेंट का हमने रजिस्ट्रेशन किया है अदर देन कैटरेक्ट, और जो बाकी जो बचे हैं कुछ 25-27% जो कैटरेक्ट के पेशेंट भी बचे हैं, बिल्कुल जल्दी ही हम उन पेशेंट्स को भी हम ले लेंगे, उनका भी हम जल्दी से उनका सर्जरी करा देंगे। सर, मेजर सर्जरी के बाद पेशेंट्स के फॉलो अप आफ्टर केयर कैसे किए जाएंगे सर? आंखों की कोई अगर मेजर सर्जरी आ जाए, बेटर टू गेट द आंसर फ्रॉम डॉक्टर नूरी। जितने भी पेशेंट्स का ऑपरेशन हुआ है उनको हमने प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि उनको घर पे पोस्ट ऑप केयर कैसे करना है। रहा सवाल आगे के फॉलोअप्स का, तो वो डॉक्टर पद्मा और मैं हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वीकली उनके फॉलोअप्स करेंगे टिल पेशेंट्स का सारा रिफ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर्ली 6/6 ना हो, तब तक हम 1 मंथ के लिए उनको प्रॉपर्ली फॉलोअप करेंगे कि पोस्ट ऑप उनको अगर स्पेक्टिकल्स की ज़रूरत होगी जो होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड। सर, बाकरिया ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले दिनों में इस तरह की एक्टिविटीज़ लेह डिस्ट्रिक्ट में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? देखिए, ले में रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा जो है ना, वो बाकरिया का एक अलग सा ये काम करने का तरीका है, और हम वी प्रायोरिटाइज द हेल्थ रिक्वायरमेंट। और ले में क्या रिक्वायरमेंट है वहाँ से हमें फीडबैक आता है। इनफैक्ट जो मिनिस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन है वहाँ पे रिक्वायरमेंट था, और बाकरिया ने यहाँ मिशन चलाया। उसके बाद जब वहाँ से फीडबैक आया तो हमने अपना प्रायोरिटाइज़ करके हमारा वहाँ पे मिनिस्ट्रियल हेल्थ हाइजीन सिस्टर्स प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल शादोमत से जारी है। वहाँ पे रहा उनका रिक्वायरमेंट, क्योंकि वहाँ पे ऑप्थेमोलॉजी का शायद ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ा बाकरिया का, अगर कहीं पे भी हेल्प ज़रूरत पड़ा, हम बिल्कुल तैयार हैं, कहीं पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। जी डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है सर लास्ट पे। आपको ओवरऑल इस कैंप के दौरान जैसा कॉपरेशन आपको रहा सर, स्पेशली बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, इनके वॉलंटियर्स का और जनरल पब्लिक का, और ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस की सर आपने ओवरऑल इस कैंप के दौरान? सब जो अभी ये कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा जो हम लोग का इतना दिन तक जो कैंप चला, 7 दिन तक स्क्रीनिंग कैंप चला, उसके बाद 4 दिन का जो ऑपरेशन हुआ उसके साथ, तो इसमें जो हमारा कैंप शुरू होता था सुबह 8 बजे से लगभग रात 8 बजे तक कैंप चलता था। एक दिन में एवरेजली 300-350 पेशेंट को हम स्क्रीनिंग किया, रिफ्रैक्शन किए, उसके सब किए। लेकिन एक जो बात बताऊंगी कि उस पेशेंट भी बहुत अच्छे हैं, उतने देर तक बहुत दूर से आए। लास्ट दिन एक आर्यन वैली से पेशेंट आए थे, फिर बहुत दूर से पेशेंट आके वेट किए, फिर बीच में बहुत बारिश हुआ, फिर भी पेशेंट हम लोग के ऊपर भरोसा रखे, फिर यहाँ पर वो ट्रीटमेंट लिए। और दूसरा जो बाकरिया का जो वॉलंटियर है, हम ये इंडिया के 6-7 स्टेट में अब काम करते हैं, तो बहुत जगह पे ऐसे कोलैबोरेटिव काम होता है। लेकिन यहाँ पर जो वॉलंटियर का जो नेचर है, वॉलंटियर जो जैसे काम करते हैं, हम दूसरे कोई जगह पे ऐसे वॉलंटियर हमको नहीं मिला, क्योंकि सभी जो भी हम चीज़ मांग रहे हैं, से वो पानी से लेके बहुत बढ़िया चीज़ जो है सब तुरंत अरेंज कर दिया गया था। ये कैंप जैसे सक्सेसफुल रहा, इसके पीछे ये वॉलंटियर जो है बहुत ही अच्छा काम किया है। उनके साथ डॉक्टर मोहम्मद अली सर हैं, मैम हैं हॉस्पिटल में। मैम जितना भी पेशेंट हम यहाँ पर स्क्रीन किए, उनको फिर उनका पूरा जांच 100% जांच हुआ। फिर ऑपरेशन के पहले फिर पेशेंट को बताया गया कि जिसका भी हो सकता है किसी का पर्दा का, आँखों का पर्दा का कोई कमजोरी हो, दूसरा कोई कमजोरी हो, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके हम उनका सर्जरी किए। ये सब यह एक
पूरा फैमिली की तरह हम काम किए सब। ये हम कोलैबोरेटिव नहीं बोलेंगे, ये पूरा फैमिली की तरह हम काम किए हैं, इसीलिए ये कैंप ग्रैंड सक्सेस मिला।